हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी द बेसिक्स। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यू से रिलेटेड ना करके, उसको हेल्थ प्रॉब्लम ना समझ के किसी और चीज़ से लिंक करते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ये कहे कि उसको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो उनसे बातें करता है, उससे बातें करते हैं, वो कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं सुनाई देती, ना ही वो लोग देखते हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? या तो लोग उसको ऊपरी हवा का चक्कर मानेंगे या कुछ और समझेंगे। उसका बिहेवियर बाकी लोगों के कंपेयर में बहुत ही विचित्र हो, एबनॉर्मल हो, बात बात पे गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, अकेले रहना पसंद करना, डिस्ट्रक्टिव माइंड लेकर जीना, या फिर अपने पर्सनल जो काम वो करता था या फिर पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान देना बंद कर देना, हमेशा एक निराश और अंधेरे में रहना, अकेले रहना ही उसे पसंद हो, बहुत ही अलग बिहेव करे। तो ऐसे लोगों से या तो लोग दूरी बना लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों से, कि उन्हें पागल समझ के, उन्हें सनकी समझ के अपने ही किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाना, बहस करना, तो लोग उनसे दूर रहते हैं। उन्हें उनके गुस्सैल जो व्यवहार होता है उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसे उनकी बातों को प्रेडिक्ट करेगा या उसको कैसे लेगा, नेगेटिव लेगा या पॉजिटिव लेगा। या फिर लोग इसको ऊपरी हवा का चक्कर मानते हैं, यानी कि तंत्र मंत्र या फिर जादू टोने से लिंक करके जोड़ते हैं। पर एक्चुअल में ये एक मानसिक बीमारी है। ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए, ये एक मेंटल डिसऑर्डर के हैं, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ये क्यों होता है, और जो इसके पेशेंट होते हैं, वो उनके मनोभाव कैसे होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्यों इतने डिस्ट्रक्टिव माइंड लेकर जीते हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा एम ही वीडियो बनाने का ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति रियलिटी को यानी सच को एबनॉर्मल तरीके से देखने लगता है। उसका ज़िंदगी जीने का तरीका, चीज़ों को देखने का, समझने का नज़रिया नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। इस डिजीज़ की वजह से उनकी सोच, व्यवहार और फीलिंग्स प्रभावित हो जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि इसके पेशेंट रियलिटी से बहुत दूर रहते हैं। उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है और उनके अपने रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स उनके बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कि या तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ है, पागल है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि उनकी कौन सी बात पर वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। लोगों के इस प्रकार के रूखे व्यवहार को देखकर, सोशल बॉयकॉट को देखकर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट और भी ज़्यादा रियल वर्ल्ड से दूर जाने लगते हैं, सच्चाई से दूर भागने लगते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। अपनी इसी दुनिया के अनुसार वे लोगों के बारे में राय रखना भी शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति उनके बारे में बहुत चिंता करता है और उसे लोगों के गलत व्यवहार से बचाने के लिए या किसी प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए कोशिश करता है, पर अगर उसके वर्चुअल वर्ल्ड में उस व्यक्ति की इमेज एक विलेन की है तो वो हमेशा उसे गलत ही समझेगा और उसको नुकसान पहुंचाने वाले अगर उसके वर्चुअल वर्ल्ड यानी काल्पनिक दुनिया में अच्छी इमेज रखते हैं तो वो हमेशा उनका ही साथ देगा और अपना नुकसान करवा लेगा। स्किज़ोफ्रेनिया के कारण सोचने समझने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण इमोशंस, बोलने का तरीका और व्यवहार भी बदल जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहिए जिससे पेशेंट की कंडीशन अंडर कंट्रोल रहे और ज़्यादा सिम्टम्स ना डेवलप हो सकें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने लगते हैं। पेशेंट को इसका ट्रीटमेंट पूरा करवाना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में इसका इलाज छोड़ दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी तो ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। नंबर 1, साइकोटिक सिम्टम्स। इसमें व्यक्ति की चीज़ों को समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। इट इंक्लूड्स ऑल्टर्ड परसेप्शंस, यानी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन विजन,
हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। चेंजेस इन विज़न को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जब भी हम कुछ देखते हैं तो हमारे दो विज़न होते हैं, पेरिफेरल विज़न एंड फोकल और फोकस्ड विज़न। जिस वस्तु को हम देखते हैं या जिस पर हम फोकस करते हैं वो फोकस्ड विज़न कहलाता है, और उस वस्तु के आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उस वस्तु के अलावा वो पेरिफेरल विज़न कहलाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पर, उनका फोकस्ड विज़न वीक हो जाता है। चेंजेस इन हियरिंग का मतलब है वो आपकी टोन ऑफ वॉइस यानी बात करने के ढंग ढंग को भी निगेटिवली देखते हैं। आपकी सही और अच्छे इंटेंशन से की गई बात भी उनको गलत लगेगी, वो लोग उसका कुछ गलत मीनिंग ही निकालेंगे। चेंजेस इन स्मेल का मतलब होता है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि स्मेल किस चीज़ की है, स्मेल का उन्हें ज्ञान नहीं रहेगा। चेंजेस इन टच मीन्स गुड टच एंड बैड टच को जज नहीं कर पाएंगे। एंड चेंजेस इन टेस्ट मीन्स सही स्वाद का अंदाज़ा लगाना उनके लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट एबनॉर्मल थिंकिंग एंड ऑड बिहेवियर भी करते हैं। वो लोग वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं, रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है। एक डर हमेशा उनके मन में बना रहता है। नंबर 2 है निगेटिव सिम्टम्स। इसमें लोगों का जीवन के प्रति उत्साह कम हो जाता है। जो उनकी हॉबी होती थी पहले या जो काम करना उन्हें पसंद था वो काम करने का भी मन नहीं करता है। डेली एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसके पेशेंट सोशल विथड्रॉल करने लगते हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा अपने इमोशंस जाहिर करने में भी और काम करने में भी तकलीफ होती है। नंबर 3 है कॉग्निटिव सिम्टम्स। इस केस में अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करने में और कंसंट्रेशन में कमी आने लगती है। मेमोरी भी अफेक्ट होती है, यानी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। डिसीजन लेना मुश्किल होता है और नई चीज़ें सीखने में भी कमी आ जाती है। किसी भी चीज़ पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये लोग अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड एबनॉर्मल और मोटर बिहेवियर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं डेल्यूजन्स क्या होता है। ये व्यक्ति के झूठे बिलीव्स होते हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो व्यक्ति सोचता है कि उसे नुकसान पहुंचाया जाना जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है या फिर हैरेस किया जा रहा है, तो वह बहुत सारी सही चीज़ों को भी अपने हिसाब से गलत अंदाज में देखता है, उनका गलत मतलब लगाता है, और उसके पास या आसपास होने वाली हर घटना उसे यही यकीन दिलाती है कि उनका नुकसान किया जा रहा है। अब जानते हैं हेलुसिनेशन के बारे में। इस केस में व्यक्ति को ऐसी चीज़ें या लोग या आवाज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो इन चीज़ों को उतना ही रियल मानते हैं जैसे कि वो सच में हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पेशेंट को कोई व्यक्ति या कुछ भी दिखने लगता है जो रियल में नहीं है, तब भी वह उससे वैसे ही बात करेगा जैसे नॉर्मली दो व्यक्ति करते हैं। घर के बाकी सदस्यों को ऐसा लगेगा कि ये अपने आप से अकेले में बात कर रहा है। अब जानते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच के बारे में। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ही डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच को जन्म देती है। इस केस में व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं और इसी कारण वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे क्या बात करनी है। वो रैपिडली एक थॉट से दूसरे थॉट पे शिफ्ट करने लगता है, मीन्स एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर क्विकली जंप करने लगता है। जिन टॉपिक्स का आपस में या उन बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बेसिर पैर की बातें कर रहा है जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। इस केस में और भी बातें हो सकती हैं, जैसे थॉट ब्लॉकिंग यानी बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाना। नंबर 2 नियोलॉजिज्म, बात करते करते नए नए शब्दों का इन्वेंशन करना, उन्हें यूज़ करना। परसेवरेशन यानी एक ही वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करना। प्रेशर्ड स्पीच यानी बहुत जल्दी जल्दी बोलना। और अब जानते हैं एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर के बारे में। इस केस में व्यक्ति सिलीनेस यानी बच्चों जैसी बचपने वाली हरकतें करता है। किसी भी बात को लेकर एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता है उनमें। इस केस में व्यक्ति की कंसंट्रेशन वीक होने के कारण अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाता, इसलिए वह कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता है।
इस केस में पेशेंट में इंस्ट्रक्शंस के लिए रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। इट मीन्स व्यक्ति इंस्ट्रक्शंस सुनना, आदेश मानना पसंद नहीं करता है और कभी-कभी आपकी बातों पर रिस्पॉन्स देना भी बंद कर देता है। कभी-कभी बिना किसी बात के अपने आप ही फेस के अलग-अलग पोस्चर बनाना, एक्सेसिव मूवमेंट करना भी शुरू कर देता है। लोग ऐसे व्यक्ति को सनकी की संज्ञा देते हैं और उनसे दूर ही रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के ये सिम्टम्स कई प्रकार के होते हैं और टाइम के साथ साथ और भी वर्स्ट होते चले जाते हैं। मेन में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स 20 ईयर्स से पहले दिखाई देने लगते हैं और विमेन में ये 20 ईयर्स के बाद में दिखाई देते हैं। टीनेजर्स में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से दूरी बना लेना, मोस्टली अकेले रहना, अपने आप से बातें करना, स्कूल परफॉर्मेंस में कमी आना, मोस्ट ऑफ द टाइम जागते रहना, नींद में कमी आना, हर समय का चिड़चिड़ापन, मूड डिप्रेस्ड रहना, मोटिवेशन कम हो जाना, निराश हो जाना। अब जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज क्यों होती है, क्या कारण है इसके पीछे। वैसे तो कोई ठोस कारण ज्ञान नहीं है, बट अभी तक हुई रिसर्चेस के अनुसार 3 चीज़ें मेन रोल प्ले करती हैं इस डिजीज के, इस मेंटल डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में। नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 ब्रेन केमिस्ट्री एंड नंबर 3 एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक की। समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया फैमिली में रन करता है। अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स में से किसी को या दोनों को ये डिसऑर्डर है तो चाइल्ड में इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी एक पेरेंट को है तो 10% तक चांसेस होते हैं बच्चे में होने के लिए, और अगर दोनों को है तो 40% तक चांसेस होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन पेरेंट्स के सभी बच्चों में ये डिसऑर्डर होगा। अगर वन चाइल्ड सफ़र करता है तो इस डिसऑर्डर से, तो दूसरा चाइल्ड नॉर्मल भी हो सकता है। जेनेटिक स्टडीज़ स्ट्रांगली ये सजेस्ट करती हैं कि इस स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में कई सारे डिफरेंट जीन्स का रोल होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते या फिर ये फाइंड आउट करना, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि कौन से पर्टिकुलर जीन की वजह से ये डिसऑर्डर होगा, क्योंकि कोई एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नाउ अब जानते हैं ब्रेन केमिस्ट्री या ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन यानी कि तालमेल अमंग केमिकल मैसेंजर्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करता है। नेचुरली अकरिंग ब्रेन केमिकल्स में प्रॉब्लम हो या डोपामिन एंड सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स की वॉल्यूम में डिफरेंसेस हो, तो इस मेंटल डिसऑर्डर को जो जन्म देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की ब्रेन स्टडी करने पर यह पाया गया कि उनके ब्रेन का जो सर्किट है उसमें एंड ब्रेन के कनेक्शंस में डिफरेंसेस हैं नॉर्मल लोगों के कंपेयर में, और ये डिफरेंसेस बर्थ से यानी जन्म से पहले ही डेवलप हो जाते हैं। डोपामिन एंड सेरोटोनिन दोनों का ही वॉल्यूम अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बहुत असर डालती है ब्रेन के फंक्शनिंग पर। स्टडीज़ के आधार पर जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि ब्रेन में जो नेचुरली प्रेजेंट केमिकल्स हैं उनमें कमी, सेरोटोनिन एंड डोपामिन इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स की वॉल्यूम में डिफरेंसेस, और ब्रेन का जो सर्किट है, स्ट्रक्चर है, उसके कनेक्शन में डिफरेंसेस और सर्किट्स या कनेक्शन के एक साथ काम करने के तालमेल में कमी आने पर यह स्किज़ोफ्रेनिया नाम का मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर व्यक्ति के लिए, पर अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात की जाए तो इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक रिस्क एंड एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले करता है। अगर बाय बर्थ किसी व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और उस व्यक्ति को अगर इन्वायरमेंट ऐसा मिले जहां गरीबी हो, स्ट्रेसफुल सराउंडिंग्स हो, टेंशन हो, वर्कलोड हो, या जन्म से पहले ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस मदर को सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो गया हो या न्यूट्रिशनल डाइट ना ली हो मदर ने, तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इस मेंटल डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। नंबर 1, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है। नंबर 2, कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण या एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और वायरसेस, मींस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के द्वारा अल्कोहल या कोई अन्य ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो टॉक्सिसिटी कॉज करती है यानी कि विषैले तत्व ली गई हो, या फिर मदर को सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो गया हो। नंबर 3, माइंड ऑल्टरिंग यानी माइंड को चेंज करने वाली, एग्जाम्पल साइको एक्टिव और साइकोट्रॉपिक
ड्रग ली गई हों ड्यूरिंग टीन ईयर्स एंड यंग एडल्टहुड। कभी कभी बहुत स्ट्रेस होने पर, वर्कलोड बढ़ने पर लोग इस तरह की न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। अगर इनका लंबे समय तक यूज़ किया जाए या ओवरडोज ली जाए तो भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के रिस्क बढ़ जाता है। साइकोएक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे बिहेवियर, मूड और थॉट्स को अफेक्ट करती हैं, और साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल एंटी एंजाइटी ड्रग्स यानी कि थकान और चिंता से दूर रहने के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यानी कि जो डिप्रेशन से दूर रहने के लिए ड्रग्स या मेडिसिन ली जाती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स यानी मेंटली डिस्टर्ब लोगों के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, मूड स्टेबलाइजर्स यानी मूड को स्थिर रखने के लिए ड्रग्स जो भी यूज़ की जाती हैं, और स्टिमुलेंट्स यानी मादक पदार्थ जैसे अफीम, भांग, गांजा आदि। और अब जानते हैं, अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट ना शुरू करवाया जाए या बीच में ही इसका इलाज रोक दिया जाए तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 1, सुसाइड यानी आत्महत्या करना, सुसाइड अटेम्प्ट्स एंड थॉट ऑफ सुसाइड। नंबर 2, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। नंबर 3, डिप्रेशन। नंबर 4, अब्यूज ऑफ अल्कोहल और अदर ड्रग्स इंक्लूडिंग निकोटीन। नंबर 5, इनएबिलिटी टू वर्क और अटेंड स्कूल, मीन्स काम करने में मन ना लगना और टीनेजर्स का स्कूल अटेंड ना करना। नंबर 6, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड होमलेसनेस। नंबर 7, सोशल आइसोलेशन यानी लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना। नंबर 8, हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। नंबर 9, बीइंग विक्टिमाइज्ड, मीन्स हमेशा खुद को विक्टिम समझना, ऐसा सोचना कि ये सिर्फ मेरे साथ ही सबसे बुरा होगा, नेगेटिव थॉट्स आना। नंबर 10, अग्रेसिव बिहेवियर ऑल्दो इट्स अनकॉमन, यानी कि हर समय गुस्सा करना। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो केवल स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का ही ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि बेहतर रिजल्ट के लिए उसके फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि पेशेंट के साथ में कैसे बिहेव करना है, उसके मनोभावों को कैसे समझना है। फैमिली का सपोर्ट और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। आपके कोई डाउट है या सजेशंस हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ये कंटेंट ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी के उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी रोकथाम में, उसके प्रिवेंशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।